नमस्कार, दिव्य हिमाचल टीवी देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ सविता ठाकुर। इस न्यूज बुलेटिन में बात करेंगे दिन भर की बड़ी खबरों पर। शुरुआत हेडलाइन से। हिमाचल में 5 नए नेशनल हाईवे बनाने की तैयारी। केंद्र सरकार ने डीपीआर को मंजूर किया 38 करोड़ रुपए। हिमाचल में डॉपलर वेदर राडार का रास्ता साफ। लाहौल स्पीति और किन्नौर में जगह तलाशेंगे डीसी। पीडब्ल्यूडी ठेकेदारों का वित्तीय संकट खत्म। 385 करोड़ जारी। सरकार ने 3 महीने बाद दी राहत। ड्रग्स नेटवर्क चला रहे अधिकारी कर्मचारी नपेंगे। मुख्यमंत्री सुक्खू ने ऐसे मामलों में दिया सख्त कार्रवाई का निर्देश। कल होगी एचआरटीसी निदेशक मंडल की बैठक। इलेक्ट्रिक डीजल बसों की खरीद पर होंगे फैसले। छात्रवृत्ति घोटाले में 18.27 करोड़ की 5 संपत्तियां कुर्क। 125 बीघा की 3 जमीनें शामिल। बल्क ड्रग पार्क के टेंडर की डेडलाइन तय। उद्योग मंत्री हर्षवर्धन चौहान ने 8 मार्च तक प्रक्रिया पूरा करने के दिए निर्देश। अब खबरें विस्तार से। हिमाचल में 5 नए नेशनल हाईवे बनाने की तैयारी है। इसके लिए केंद्र सरकार ने डीपीआर को 38 करोड़ रुपए मंजूर किए हैं। इन नेशनल हाईवे पर आगामी वित्तीय वर्ष में काम शुरू होने की संभावना है। हिमाचल को 5 नए नेशनल हाईवे मिलने की कवायद तेज हो गई है। डबल और 4 लेन में बनने वाले इन नेशनल हाईवे के लिए केंद्र सरकार ने मंजूरी दी है। नेशनल हाईवे की टेंडर प्रक्रिया पूरी होने के बाद इनका निर्माण एनएचएआई को जा सकता है। जिन नेशनल हाईवे के लिए मंजूरी मिली है उनमें चंबा से भरमौर और कुमारहट्टी से नाहन तक डबल लेन नेशनल हाईवे बनेगा, जबकि नेशनल हाईवे 7 काला अम्ब पौंटा साहिब ऊना अम्ब NH 503 एक्सटेंशन और पंजाब बॉर्डर से नादौन तक नेशनल हाईवे 3 को 4 लेन में बदला जाएगा। इन नेशनल हाईवे पर आगामी वित्तीय वर्ष में काम शुरू होने की संभावना है। आपके पास भी है मौका अपने सपनों को नई उड़ान देने का। अगर आपको लगता है कि आपके सिर पर भी सज सकता है ताज, तो हिमाचल की पहचान बनने से आप हैं चंद कदम दूर। दिव्य हिमाचल के मेगा इवेंट मिस हिमाचल पावर्ड बाय अर्नी यूनिवर्सिटी को पावर्ड बाय रोजा हर्बल केयर के मेगा ऑडिशंस शुरू होने जा रहे हैं आपके शहर में 17 से 28 फरवरी तक। तो रहिए तैयार, आपका जुनून दिलाएगा अब आपको नई पहचान। ऑडिशंस में भाग लीजिएगा जरूर। अधिक जानकारी के लिए आप फेसबुक पर फॉलो करें मिस हिमाचल का पेज। हिमाचल में डॉपलर वेदर रडार का रास्ता साफ हो गया है। अब इन्हें स्थापित करने के लिए डीसी जगह तलाशेंगे। केंद्र ने रडार को मंजूरी दे दी है। ये दोनों रडार लाहौल स्पीति और किन्नौर में स्थापित होने हैं। हिमाचल में डॉपलर रडार स्थापित करने का रास्ता साफ हो गया है। केंद्र से मंजूरी के बाद अब राज्य सरकार ने भी 2 रडार स्थापित करने के लिए जमीन की तलाश शुरू कर दी है। मुख्य सचिव प्रबोध सक्सेना ने लाहौल स्पीति और कुल्लू के उपायुक्तों को दोनों रडार स्थापित करने के लिए जगह के चयन के निर्देश दिए हैं। दिव्य हिमाचल ने केंद्र सरकार से मंजूरी के बाद लाहौल स्पीति और किन्नौर में रडार स्थापित होने का पहले ही खुलासा कर दिया था। रडार की मदद से बादल फटने या बाढ़ आने जैसी संभावना की सटीक जानकारी पहले दी जा सकती है। अब मुख्य सचिव के निर्देश के बाद रडार के लिए धरातल पर कार्यवाही शुरू हो जाएगी। क्या आप भी अपने बच्चों के उज्जवल भविष्य के लिए एक बेहतरीन स्कूल की तलाश में हैं? अगर हाँ, तो रेनबो इंटरनेशनल स्कूल आपके और आपके बच्चों के सपनों को हकीकत में बदल सकता है, जहाँ पर आपका बच्चा एक किताबी कीड़ा ना बनकर अपने टैलेंट को निखारेगा। क्योंकि यहाँ पर जर्मन भाषा, कैम्ब्रिज लर्निंग, रोबोटिक्स, माइक्रोसॉफ्ट और खेलो इंडिया के अंतर्गत वेट लिफ्टिंग, टेबल टेनिस,
तैराकी, जिम्नास्टिक और हॉर्स राइडिंग जैसे खेलों का प्रशिक्षण दिया जाता है। रेनबो इंटरनेशनल स्कूल 10वीं और 12वीं में बेहतरीन परिणाम दे रहा है और यहाँ से पढ़े हुए विद्यार्थी आज कई महत्वपूर्ण क्षेत्रों में अपनी सेवाएं प्रदान कर रहे हैं। तो आज ही जाएं रेनबो इंटरनेशनल स्कूल नगरोटा वगवा में और अधिक जानकारी के लिए आप संपर्क कर सकते हैं 7807849222 पर। पीडब्ल्यूडी ठेकेदारों का वित्तीय संकट खत्म हो गया है। सरकार ने ठेकेदारों को 385 करोड़ जारी कर दिए हैं। 21 नवंबर से ट्रेजरी में भुगतान बंद था, जिस कारण ठेकेदार मुश्किल में थे। हिमाचल में ठेकेदारों पर छाए वित्तीय संकट को राज्य सरकार ने दूर कर दिया है। पीडब्ल्यूडी ठेकेदारों को 385 करोड़ रुपए का भुगतान जारी हुआ है। करीब 3 महीने बाद हुए भुगतान से ठेकेदारों ने भी राहत की सांस ली है। पीडब्ल्यूडी मंत्री विक्रमादित्य सिंह ने ठेकेदारों को भुगतान जारी होने की जानकारी साझा की है और उन्होंने सभी ठेकेदारों को 385 करोड़ रुपए से पुरानी रकम चुकाने की बात कही है। पीडब्ल्यूडी ठेकेदारों के पास तैनात इंजीनियर, ड्राइवर और मजदूरों को भी वेतन नहीं मिल रहा था। ठेकेदारों की मशीनरी सड़क पर खड़ी हो गई थी और कई ठेकेदार बैंकक्रप्ट तक हो गए थे। पीडब्ल्यूडी ठेकेदारों के बिल ट्रेजरी में फंसे थे। वहीं विक्रमादित्य सिंह ने कहा है कि प्रदेश में विकास में धन की कमी को आड़े नहीं आने दिया जाएगा। ड्रग्स नेटवर्क चला रहे तस्करों के साथ अधिकारियों, कर्मचारियों पर भी कड़ी कार्रवाई की जाएगी। राज्य सरकार ने नारकोटिक्स और संगठित अपराध पर एक विशेष कार्यबल यानी STF को मंजूरी दी है। मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू के नेतृत्व में राज्य सरकार ने सख्त कानून लागू कर समन्वित कार्रवाई और जन सहभागिता के माध्यम से मादक पदार्थों के दुरुपयोग और तस्करी से निपटने के अपने प्रयासों को तेज कर दिया है। प्रदेश सरकार के एक प्रवक्ता ने बताया कि प्रदेश सरकार मादक पदार्थों की तस्करी में शामिल पाए जाने वाले पुलिस कर्मियों और सरकारी कर्मचारियों के खिलाफ भी कड़ी कार्रवाई कर रही है। राज्य सरकार ने नारकोटिक्स और संगठित अपराध पर एक विशेष कार्यबल यानी STF को मंजूरी दी है। सरकार आगामी विधानसभा सत्र में हिमाचल प्रदेश नशा निरोधक अधिनियम पेश करने की भी योजना बना रही है ताकि कानूनी प्रावधानों को मजबूत किया जा सके। HRTC निदेशक मंडल की बैठक शनिवार को शिमला में होगी। निदेशक मंडल ने बसों की खरीद को मंजूरी देनी है। इलेक्ट्रिक और डीजल बसों की खरीद पर फैसले होंगे। पहले 3 बार यह बैठक टल चुकी है। हिमाचल प्रदेश पथ परिवहन निगम के निदेशक मंडल की बैठक शनिवार को शिमला में होने जा रही है। इससे पहले 3 बार बैठक टल चुकी है, मगर इस बार बैठक होने जा रही है जिसकी सभी तैयारियां पूरी हो चुकी हैं। निदेशक मंडल ने बसों की खरीद को मंजूरी देनी है, जिसके साथ ही HRTC में कई नई बसें आनी शुरू हो जाएंगी। HRTC सबसे पहले डीजल की 250 बसों की खरीद करेगी, जिसके लिए टेंडर में कुछ नए प्रावधान करने की इजाजत निदेशक मंडल से चाहिए। इसके साथ 24 सुपर डिलक्स लग्जरी बसें भी खरीदी जानी है, जिनके लिए कंपनी का चयन कर लिया गया है। चयनित कंपनी को वर्क ऑर्डर दिया जाना है और अभी वह तभी पूरा होगा जब निदेशक मंडल से इसकी अनुमति हासिल होगी। प्रदेश में छात्रवृत्ति घोटाले में 18.27 करोड़ की 5 संपत्तियां कुर्क की है। कुर्क की गई संपत्तियों में 125 बीघा की 3 जमीनें भी शामिल है। ईडी शिमला ने हिमाचल प्रदेश छात्रवृत्ति घोटाले के मामले में धन शोधन निवारण अधिनियम 2002 के प्रावधानों के तहत 20 फरवरी को 18.27 करोड़ रुपए मूल्य की जांच अचल संपत्तियों को अंतिम रूप से कुर्क किया है। इन संपत्तियों में लगभग 125 बीघा की 3 जमीनें शामिल हैं, जिसमें मां सरस्वती एजुकेशन ट्रस्ट के नाम पर पंजीकृत है, जो नाहन जिला सिरमौर में स्थित है, और पंचकुला हरियाणा में स्थित 2 फ्लैट प्रीति बंसल और ऋचा बंसल के नाम पर पंजीकृत हैं, जो मां सरस्वती एजुकेशन ट्रस्ट में ट्रस्टी हैं।
ईडी की जांच में खुलासा हुआ कि जो छात्र इन संस्थानों में किसी पाठ्यक्रम में नामांकित नहीं थे और जिन्होंने अपनी पढ़ाई पूरी किए बिना संस्थान छोड़ दिया, ऐसे छात्रों के विवरणों का सत्यापन करके धोखाधड़ी से छात्रवृत्ति राशि प्राप्त की थी। प्रदेश में बल्क ड्रग पार्क के टेंडर की डेडलाइन तय की गई है। इसको लेकर उद्योग मंत्री हर्षवर्धन चौहान ने 8 मार्च तक प्रक्रिया पूरी करने के निर्देश दिए हैं। उद्योग मंत्री हर्षवर्धन चौहान ने हिमाचल प्रदेश बल्क ड्रग पार्क इंफ्रास्ट्रक्चर लिमिटेड की उच्च स्तरीय समिति बैठक की अध्यक्षता करते हुए सभी संबंधित विभागों को इस महत्वपूर्ण परियोजना के कार्य को गति प्रदान करने के निर्देश दिए ताकि इसे समयबद्ध पूर्ण किया जा सके। उद्योग मंत्री ने पिछली बैठक में लिए गए नियमानुसार स्थल विकास, 4 दीवारी, आंतरिक सड़कों आदि के लिए आवश्यक संशोधन के साथ निविदा जारी करने के निर्देश दिए हैं। उन्होंने 8 मार्च तक प्रक्रिया पूरी करने को कहा है। बल्क ड्रग पार्क परियोजना के लिए तकनीकी भागीदारी के रूप में नाइपर मोहाली को जोड़ने का निर्णय लिया गया है। इस संबंध में समझौता ज्ञापन शीघ्र हस्ताक्षरित किया जाएगा। चलते चलते में नजर डालेंगे कुछ अन्य प्रमुख खबरों पर। कांगड़ा के कोटला में चलती HRTC बस के पिछले दोनों टायर खुले, पठानकोट मंडी NH पर बड़ा हादसा टला। बारिश कम होने से घटा पौंग झील का जल स्तर, फीडिंग एरिया ज्यादा होने से पहुंचे रिकॉर्ड प्रवासी पक्षी। गेहूं खरीद के लिए किसानों का पंजीकरण शुरू, विभाग के पोर्टल पर 48 अन्नदाताओं ने करवाया रजिस्ट्रेशन। HRTC ड्राइवर कंडक्टरों की बड़ी धमकी, अब पैसा नहीं मिला तो 6 मार्च से करेंगे आंदोलन। न्यूज बुलेटिन में बस इतना ही। देखते रहिए दिव्य हिमाचल टीवी।